अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नए साल के आगाज़ के मौके पर ही अवाम को हुकूमत की जानिब से नए नए तोहफे मिल रहे हैं। आज की ज़रा बात करते हैं और आज की ही तारीख़ में एक मरतबा फिर से बिजली की कीमत में इजाफा हो गया है। 1 रुपया 6 पैसे ये इजाफा किया गया है और ये इजाफा जो है यहाँ पर फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है और इसका इतलाक जो है अक्टूबर और नवंबर के बिलों पर होगा। तो आखिर ये अवाम को रिलीफ कब मिलेगा? अवाम जाएगी तो किस हाल में जाएगी? मुल्क में एक जानिब वैसे ही बिजली का बहरान चल रहा है तो वहीं दूसरी जानिब जो है आज बिजली की कीमतों में एक मरतबा फिर से इजाफा कर दिया गया है। अवाम क्या सोचती है, अवाम क्या कहती है और अवाम की क्या राय है, आइए ज़रा यहाँ पर जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बिजली की कीमत में एक मरतबा फिर से इजाफा हो गया है। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में इस दफ़ा ये इजाफा किया गया है। आप ये बताइएगा पहले आपको बिजली का बिल आता कितना है? ये बिजली का बिल जो है ना, ये सर्दियों में तो आता है कम और गर्मियों में 25 प्लस आता है, 25 प्लस आता है। अब जो आपका सवाल है ना, अगर आपके पास टाइम है तो मैं इसको ऐसे बयान करूँगा कि सबको समझ लग जाएगी। बता दें। ये जो फ्यूल एडजस्टमेंट जो है ना, ये स्टार्टिंग फ्रॉम द पीपल्स पार्टी, राइट, देन ऑनवर्ड टू नवाज शरीफ। द रीज़न इज़ दिस कि उसमें सारे ये आईपीपी प्लांट लगाए इन्होंने और इन्होंने आईपीपी प्लांट लगाए तो उसमें फ्यूल कॉस्ट करते हैं। फ्यूल जब कॉस्ट होगा तो उसमें ये फ्यूल एडजस्टमेंट लाजमी आएगी, क्योंकि हाइड्रो में जब बिजली बनेगी आपको कभी भी नहीं आएगी। ये सब पुरानी हुकूमतों का किया धरा है, जिन्होंने किकबैक्स ली, अपने फ़ायदे सोचे और इंटरनेशनल है। ये नहीं है कि ये इनके पीछे एक लॉबी थी, जो ऑयल कंट्रीज़ हैं, ये लॉबी थी जो इनको कमीशन देती थी, जो इनको ब्राइब करती थी। इंडिया इज़ नंबर टॉप, उसने ये सारा गेम बिजली की कीमत में एक मरतबा फिर से इजाफा हो गया है। लाइट तो आती नहीं है, बिजली का बहरान बहुत ज़्यादा है, लोड शेडिंग यहाँ पर हो रही है, तो ये फिर भी जो है यहाँ पर कीमतें बढ़ाए जा रहे हैं। क्या कहेंगे? ये पहली हुकूमतों की वजह से है। ये इमरान खान जो है मुल्क के साथ बिल्कुल सिंसियर है, ये बिल्कुल ठीक बंदा है। ये जो पहले सारा ग्रुप जो पहले कहते थे शहबाज शरीफ को सड़कों की सीटों को इसका पेट फाड़ के सारा पैसा निकालूंगा, अब ये सारे इकट्ठे होकर बैठ गए जितने चोर हैं जो है। लेकिन अब ये भी तो देखें ना, जितनी महंगाई इनके दौर में हुई है, माजी की हुकूमतों में तो ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। लेकिन ये एक घर को ठीक करने के लिए ना, जब बड़ा ये उसको लिए टाइम लगता है और ये तो बहुत पूरा मुल्क है जो वो ठीक कर रहा है जो है, इसे टाइम लगेगा, इसे टाइम देना चाहिए। ये 30 साल से बारियाँ ले रहे हैं, कभी जरदारी कभी नवाज शरीफ, कभी जरदारी कभी नवाज शरीफ, वो भी टाइम तो है ना, ये इनको अब टाइम देना चाहिए। आपको ये लगता है कि अगर अगले महीने जो है बिजली का बिल ज्यादा भी आए तो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, ये ठीक करेगा बिल्कुल, हमें यकीन है पूरा इंशाअल्लाह ताला कि ये मुल्क को बिल्कुल ठीक चलाएगा जो है। चले जी, कुछ मजीद लोग यहाँ पर भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा कि जैसे ही साल का आगाज हुआ, हुकूमत ने यहाँ पेट्रोल महंगा कर दिया, परसों जो है पूरे मुल्क में बिजली चली गई, आज ये नई खबर आई है कि आज 1 रुपया 6 पैसे बिजली की कीमत बढ़ा दी है फी यूनिट पे। क्या कहेंगे? आगे भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा यूनिट पे बढ़ा रहे हैं, रुपया करके, तो ये मेरा हाल है यूनिट काफ़ी आवाम बेजार हो गई है, परेशान है, कारोबार है नहीं है, तो लेकिन ये लोग यूनिट पे, घी पे, चीनी पे, हर चीज़ पे महंगाई कर रहे हैं। तो ये इमरान जब आया था कह रहा था मैं कौम को सहूलत दूँगा, ये तब्दीली लाऊँगा, ये तो उल्टा आवाम का बेड़ा गर्क हो रहा है। तो ये है कि अभी हर बंदे को जिससे भी पूछेंगे वो परेशान है, कारोबार है कोई नहीं है, तो मुल्क की हालात भी ख़राब हो रहे हैं। चलिए जी, कुछ मजीद लोग भी आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे ज़रा यहाँ पर बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? बस शुक्र है अल्लाह का। जी महंगाई ने हमें तंग किया हुआ है, ये बिजली का बिल वगैरह, ये बच्चों की रोटी पूरी नहीं होती, हम बिजली के बिल अदा क्या करें। मैं आपको बात बताऊँ, जो मेरा सवाल ये था कि आज बिजली की कीमत में एक मरतबा फिर से इजाफा हो गया है। 1 रुपया 6 पैसे फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में ये इजाफा किया गया है। क्या कहेंगी आप? क्या कहूँ मैं इसके बारे में क्या कह सकती हूँ, इजाफा ही हुआ है ना।
तो बस क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं कह सकते। नहाना कुछ ही ना गमी, हमारा हुक्मरान ही ऐसा, हम उसको क्या कहेंगे। इसको जो दावे थे कि अवाम को रिलीफ मिलेगा, अवाम को खुशियाँ मिलेंगी, ये कुछ भी नहीं देगा, ये किसी को कुछ नहीं देगा। कहता था मैं गरीब मारूंगा, नहीं गरीबों को मैं गुर्बत खत्म करूंगा, गुर्बत खत्म करूंगा। गुर्बत खत्म की उसने, गरीब मर गए, गुर्बत खत्म हो गई है। और इसके उसने क्या करना है। अच्छा, अब आपको पता है कि आपको जो भी बिल जो भी आएगा, जी, जी। वो अभी ज्यादा लग कर आएगा, मतलब अभी अक्टूबर नवंबर के बिलों में इजाफा किया गया। देंगे ना इसको, मुबारकबाद देंगे ना कि ये लो, ये बिल आया है, खुद पे करवा लो। क्या करेंगे फिर, तो कुछ भी नहीं कह सकते हम। यही है कि इसको बददुआएं दे सकते हैं, इसके लिए बुरा भला सोच सकते हैं, दुआ तो नहीं निकल सकती, क्योंकि ये इन बच्चों का क्या बने। मेरा तो बेटा पहले दिल का मरीज, उसके पहले 3 स्टेंट बंद है, तो मैं क्या दूंगी, मैं बददुआएं दूंगी। उसके 2 छोटे बच्चे भी हैं, तो मेरे पास और क्या। बूढ़ा मेरा मियाँ 80 साल उसकी एज है, तो हमने किसी को अब क्या कहना, हम बददुआएं देनी है मैंने। तो ये चले बस, अब आपने जरा दिल जरा पे मजबूत रखना है। जी जी, अगले महीने बिल बढ़कर आना है। कोई बात नहीं, लाका सब्र के सवार क्या कह वैसे सकते भी हैं। आपको बिजली का बिल आता कितना है? हमें 10-12 चाहिए, मतलब अब आप सोचे सब थोड़ा ज्यादा ही अब आना है। अवाम से हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं बिजली की कीमतों के हवाले से। हर चीज में ही महंगाई का तूफान आया हुआ है, बल्कि यहाँ पर महंगाई का सुनामी आ गया है। अवाम क्या कहती है? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ये नए साल के मौके पर तो ये अवाम की उम्मीदें तो शायद ये थी ना, शायद ये वाला साल थोड़ा बेहतर हो, लेकिन आज दोबारा से बिजली की कीमत में इजाफा हो गया है फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में। बिजली की कीमत हर साल नहीं, हर महीने बाद बढ़ रही है। गरीब आदमी आवाम में पिस रही है। मैं बेसिकली रिक्शा ही चलाता हूँ आज, मगर बिजली की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि हम अपने बर्दाश्त से ज़्यादा बाहर हो गए हुए कि अब बिजली का बिल अदा करें कि घर का खर्चा चलाएं कि घर का किराया दे। यह गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, जो हमारे सरबराह है उनको सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। आज भी 5 रुपये बिजली का बढ़ा है, परसों 10 रुपये घी का बढ़ा है। खाएंगे कहाँ से कमाएंगे, ना काम है ना कुछ है। रोज़ हर चीज़ बढ़ रही है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम तो सिर्फ अपील कर सकते हैं कि मेहरबानी आवाम गवर्नमेंट की को हमारे साथ ताउन करे, काम करे। बताया ना मेरे भाई, ये आवाम की जिंदगी में ये तब्दीली कब आएगी, ये रिलीफ की तब्दीली कब आएगी? वो इंशाल्लाह ताला तब्दीली जब आएगी, जब गरीब आदमी कोई नहीं बचेगा, गरीब आदमी कोई नहीं बचेगा, तब तब्दीली आ जाएगी। लेकिन मेरी बात सुने, वजीर आजम साहब ने पहले ये कहा था घबराना नहीं है। नहीं, वो घबराना, वो तो शुरू से लेके जब उन्होंने कंटेनर पे चढ़ के कहा था कि घबराना नहीं है, बिजली का बिल फाड़ दिए मैंने, उस वक्त भी कुछ पैसे बढ़े थे। अब इनकी हुकूमत से तब से लेके अब तक 6 रुपये बढ़ चुके हैं। हर साल यूनिट में 1 रुपया इजाफा होता है। अब तक इनके 3 साल में 6-7 रुपये बढ़ चुके हैं। अब कौन बिजली का बिल फाड़ेगा, अब कौन कंटेनर पे, अब जो जिनको चढ़ने देते हैं उनको चढ़ने नहीं दे रहे। अस्सलाम वालेकुम जी। इनके दौर में, जब पिछली हुकूमत के दौर में जब बिजली के बिलों में जब इजाफा हुआ, तो इमरान खान साहब ने कंटेनर पे चढ़ के जो है ना वो बिजली के बिल फाड़ दिए थे। आज 1 रुपया 6 पैसे इजाफा हुआ है फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में। 3 दफा हो चुका है। हाँ जी, और बिजली आ नहीं रही है। बिल हम घर बैठे हुए दे रहे हैं, बगैर बिजली इस्तेमाल किए हुए बिल पे कर रहे हैं, खा नहीं कुछ रहे, सारे बिलों में पे कर रहे हैं। जितना भी हम कमाते हैं सब बिल में दे देते हैं। हमारे पास कोई ऐसी इनकम नहीं है कि जो हम बिलों के अलावा कुछ और अपना काम कर सकें। ये 1 दफ़ा बिल नहीं बढ़ा, इनके 2.5 साल में तकरीबन ये 4थी दफ़ा बिल बढ़ चुका है। 8 अरब 42 करोड़ पे इस दफ़ा जो है पाकिस्तानी जो है एक्स्ट्रा देंगे बिजली के बिलों की मद में। क्या कहते हैं आप? हाँ जी, ऐसे ही देने लोगों ने, मजबूरी है उनकी। सफ़ेद पोश आदमी कहाँ जाएगा, वो तो रोएगा, पीटेगा, इनको बददुआएं देगा। ये कह रहे थे नया पाकिस्तान बनाना है, नया पाकिस्तान ये बन रहा है। इन्होंने साथ में ये भी कहा था घबराना भी तो नहीं है ना। कहाँ घबरा रहे हैं लोग, नहीं घबरा रहे, सिर्फ गालियाँ निकाल रहे हैं इनको। अच्छा। हाँ, घबरा नहीं रहे। सारे अखराजात जो कमा रहे हैं गवर्नमेंट को दे रहे हैं बिल की मद में, और घबरा नहीं रहे। सिर्फ आप किसी भी जाए ना शॉपिंग मार्केट में, जहाँ सब्जी दाल वगैरह लेने के, फैमिली खड़ी होगी, उससे पूछे वो, अब वो उसी वक्त आप माइक बंद कर देते जब वो लेडीज़ बोलती हैं। क्या करें वो? मेरे ख्याल से अभी भी मार्केट में यहाँ पर लाइट नहीं है। लाइटें चल रही है। कितने बजे से लाइट नहीं? लाइट नहीं आ रही है, 4 दिन से लाइट नहीं आ रही है, और हज़ारों रुपए जो है डीजल चल रहा है। कमाम क्या रहे हैं 200 रुपया, 5000 रुपये का डीजल चला के चले जाते हैं। क्या करें? जी, वो रिलीफ कैसे आना है, तब्दीली कैसे आनी है? हर चीज़ की कीमत को आग लग गई है। तब्दीली आएगी जब गरीब आदमी सब ख़त्म हो जाएगा, फिर तब्दीली आएगी। जब आएगी तो खुश हो जाएगा। जो दौलत इकट्ठी करके घर लेके जा रहा है ना, वो तो कह रहा था नवाज शरीफ कर रहा इकट्ठी, ये
ਇਹ उनसे ज़्यादा कर रहा इकट्ठी, ये तो इकट्ठी करके खून चूस रहा है। बिजली की कीमत बढ़ गई है, क्या कहेंगे? कीमत बढ़ गई है, सारा निज़ाम ख़त्म हो गया है, घ्यो लभ नहीं रहा, आटा लभ नहीं रहा, बिजली भी नहीं लभ रही। बिजली नहीं लभ रही। रात को बच्चे रोते हैं, जब बत्ती नहीं होती तो बच्चे जो रोते हैं सारे, इनकी जान को रोते हैं सब। आपने घबराना नहीं है? घबरा रहे हैं सब। रोटी खाने के लिए नहीं मिलता, बत्ती पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा, क्या करेंगे? चले दुआ कर ले। हाँ जी, बस दुआ कर रहे हैं अभी इनको बस। चले जी, अस्सलाम वालेकुम जी। चाचा जी, खान साहब ने तो आते ही पहले दिन कह दिया था आपने घबराना नहीं है, कोई बात नहीं, अगर बिजली की कीमत में 1 रुपया 6 पैसे का इजाफा हो गया फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में, तो क्या हुआ, हो जाए इजाफा, कोई गल नहीं। इजाफा की है कि 100 वाली चीज़ 500 की मिलती भी है, महंगाई इन्नी को हो गई है, बंदे परेशान होए बैठे ने। कि 2000 की चीज़ 10,000 रुपये की हो गई है, महंगाई इन्नी हो गई। बिजली का बिल कितना आता आपका? बिजली का बिल 9-10 हज़ार रुपये आ रहा है, उन्हें आमदन नहीं कितना बिल आ जाता है। सर्दियों में कितना आता है? सर्दियों में इतना आ रहा है। सर्दियों का 9-10 हज़ार बिल है। क्या इस्तेमाल हो रहा है आपके घर में भाई? कुछ भी नहीं, एक फ्रिज हैगी वो भी घट वध चलती है, बस और कुछ भी नहीं, बत्ती चलते पे। ये अवाम को रिलीफ कैसे मिलेगा, तब्दीली कैसे आएगी? अवाम को तब्दीली ऐसे ही आएगी, ये एक दो पासे जाएगा मगरों लवेगा तो फिर ही भावे आवे। चले, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। 1 रुपया 6 पैसे आज बिजली की कीमत में इजाफा हुआ है फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में, यानी कि अक्टूबर और नवंबर का बिल अभी जो आप दे चुके हैं, अब वो जरा दोबारा लग कर रहेगा, लेकिन एक नए इजाफे के साथ। क्या कहते हैं जी? ये तो जी कह लो कि गरीबों को एक दावत दी गई है कि मौत की। पहले घी, आटा, चीनी और ये चीज़ें पूरी नहीं हो रही, तो बिजली कहाँ से पूरी हो? 3 दिन से बिजली नहीं आ रही पाकिस्तान में। ये चैलेंज बड़े बड़े करते थे कि नया पाकिस्तान बनाएंगे, और खाना खा वो पुराने ही रहने दो, लोग चैन से सोते तो थे, आराम से लाइट तो जलती थी। अब मैं देख रही हूँ कि अवाम अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा घबरा रहे हैं, हालांकि खान साहब ने कहा था घबराना नहीं है। जी क्यों ना घबराएं, जब सांस हमारा बंद हो जाएगा तो घबराहट तो होगी ना, घबराहट तो होगी। खाने को रोटी नहीं मिलेगी, पीने को दूध नहीं बच्चों को मिलेगा, पढ़ने वाले मेरे बच्चों को लाइट नहीं मिलेगी, क्या करेंगे, कैसे पाकिस्तान चलेगा? 8 अरब 42 करोड़ पे जो है इस दफ़ा हुकूमत को एक्स्ट्रा आमदनी होगी 1 रुपया 6 पैसे बढ़ाने से। तो वो वज़ीरों की जेब में जाएंगे, उसमें गरीब को क्या मिलेगा? वो कोई MPA ले जाएगा, कोई MNA ले जाएगा, उस्मान बुज़दार साहब ले जाएंगे, या कुछ जहांगीर तरीन जैसे ले जाएंगे अपनी मिलों में। वो तो इनके लिए है, अवाम के लिए कुछ नहीं है, अवाम के लिए बस धक्के ही हैं। अवाम के लिए इन्होंने वो बनाया पोर्टल ऐप जो बनाई थी शिकायतों की, उस पर बस शिकायतें दर्ज ही होती हैं, होता कुछ नहीं है। अच्छा, बिजली की कीमत में इजाफा हुआ है फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में, क्या कहते हैं आप, कैसे देखते हैं आप इस इजाफे को, ये तब्दीली कैसी लगती है आपको? तब्दीली अवाम के ऊपर बम्ब है, सीधी सी बात है, तब्दीली कोई तब्दीली नहीं है। फ्यूल एडजस्टमेंट क्या नाम है, ये कहते हैं कि हमने क्या नाम है प्रोडक्शन सस्ती की है, हमने 700 अरब रुपये का फ्यूल, पहले बिजली महंगी पैदा हो रही थी, अब सस्ती पैदा हो रही है, उसका अवाम को रिलीफ कोई नहीं मिल रहा, ठीक है। और ये मैं नहीं समझता कि क्या नाम है, ये सिर्फ और सिर्फ अवाम को किसी भी तरीके से ना, मैं नहीं समझता कि 1 रुपया 6 पैसे का इजाफा हो गया फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में, तो आपने घबराना नहीं है? देखें जी, पहले तो मैं NFC का मुलाजम हूँ, नेशनल फर्टिलाइज़र का। ये तकरीबन 4 महीने हो गए हम 72 एम्प्लॉइज़ को नजायज़ निकाला है। 72 एम्प्लॉइज़ को सबसे पहले आप जो है ना, ये देखें आप, इमरान खान साहब कहते हैं कि हम 1 करोड़ नौकरी देंगे, लेकिन हमारे इमरान खान साहब ने हमारे वोट को शर्मिंदा ही कर दिया है। आपने भी उनको वोट दिया था? जी बिल्कुल। तो हमें बगैर किसी, हमारी 9-10 साल की सर्विस हो गई है नेशनल फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन में, अब इन्होंने 72 एम्प्लॉइज़ को बगैर किसी वजह के निकाल दिया। लेकिन बिजली का बिल देना आपने नहीं भूलना मेरे भाई, उसमें इजाफा हो चुका है जी। तो अब हम देंगे किस तरह? इन्होंने नौकरी से बाहर निकाल दिया, 4-5 महीने से हम बेरोजगार हैं इस टाइम। नौकरियों का वादा करके नौकरियों के वादे से ही जनाब यहाँ पे मुकर गए। 1 रुपया 6 पैसे बिजली की कीमत में यहाँ पर इजाफा हुआ है। तब्दीली सबको मुबारक हो। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा।
ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और आज के प्रोग्राम में हम लोग यहाँ पर आवाम से गुफ्तगू कर रहे हैं बिजली की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से। महंगाई में दिन ब दिन यहाँ पर इजाफा होता जा रहा है, महंगाई का सुनामी यहाँ पर आ रहा है, लेकिन इस महंगाई के सुनामी के आगे बंद कौन बांधेगा, आइए ज़रा यहाँ पर जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में आज एक मरतबा फिर से इजाफा हुआ है, 1 रुपये 6 पैसे का। इजाफा तो यहाँ पर करना याद रहता है, लेकिन बिजली की कीमत कम किससे करनी है? बिजली की कीमत तो गवर्नमेंट ही करनी है, लेकिन मसला ये है यहाँ पे कि जो हमारी तरह के अवाम है ना, उनका खर्चे पूरे नहीं हो रहे। जितना मर्जी वो कमा लें, जितनी मर्जी वो तनख्वाहें ले लें, लेकिन इतनी महंगाई हो चुकी हुई है। बिजली के अलावा की बात कर रहा हूँ मैं, बिजली तो अपनी जगह पे है ना, उसको तो हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते ना। बिल तो देने ही देने ना, वो तो डेफिनेटली देने बिल हमने। अगर बिल नहीं देंगे तो फिर जिएंगे कैसे हम लोग? वो तो हमारी जान खा जाएंगे, वो मीटर काट के ले जाएंगे, हमारा और मुश्किल पैदा हो जाएगी। हम कोशिश करेंगे, अगर गवर्नमेंट को ये कहें कि हमारे लिए कम अज़ कम रिलीफ पैदा करें। हम बहुत मुश्किल में है इस वक्त, आम आवाम हमारी तरह की जो है ना बड़ी मुश्किल में है। ये सारी की सारी गलतियाँ पिछली हुकूमतों की है, जिसका खुमियाजा आज जो है यहाँ पर आवाम को भुगतना पड़ता है। आप क्या कहते हैं? देखिए, पिछली हुकूमत बहुत इनसे बेहतर थी। हुकूमत ये कहती है कि पिछली वो कर गई, ये कर गई है, ये सब फजूल है, ये बातें। अब इन्हें देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। ये पिछले को बंदे पे डाल दे कि जी वो ये कर गए थे, वो ये कर गए थे, ये गलत बात है। ऐसी नहीं चाहिए। अब 3 साल गुजर गए, इन्होंने क्या डिलीवर किया अभी तक? बातों के अलावा, दावों के अलावा क्या बात? 1 रुपया 6 पैसे बिजली में इजाफा आज हुआ है, क्या कहेंगे आप? फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में ये इजाफा हुआ है और ये उनसे भी बढ़ के हैं, ये उनसे भी बढ़ के हैं। वो तो थे, चलो आवाम को रिलीफ दिया था, इन्होंने कोई रिलीफ नहीं दी। ये तो बिल्कुल आवाम को निचोड़ देंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। घरों में तो ये गर्माइश नहीं आ सकती, क्योंकि इलेक्ट्रिक हीटर अगर आप यहाँ पे जलाएंगे तो बिजली का बिल बड़ा ज्यादा आना है, और बिजली आ भी नहीं रही। हाँ। और ये जो इलेक्ट्रोफॉल बना हुआ है, इसका बड़ा मसला बन गया है। आज मेरी बात सुने, सवाल मेरा ये है कि आज की तारीख में 1 रुपया 6 पैसे इजाफा हुआ है फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में, क्या कहेंगे आप? महंगाई तो पहले ही बहुत ज़्यादा है। ये हम प्राइम मिनिस्टर साहब से कह रहे हैं, पहले भी हर दफ़ा इससे पहले भी आपसे बात हो चुकी है, तो वो इस चीज़ को एडजस्ट नहीं कर रहे। या उनसे क्या मसला है, वो जो अपोजिशन कह रही है नलायक नकम्मा जो कुछ कह रही गलत, फिर वो बात सही कह रही है ना। अगर आपसे नहीं मसले का कोई हल हो रहा तो फिर किसी और को मौका दे दें। आखिरी बार आपने सुना था कि बिजली की कीमत कम भी की थी हुकूमत ने? मेरा नहीं ख्याल कभी सुना होगा। मेरे ख्याल से मुझे भी तकरीबन को 2-2.5 साल हो गए, मैंने तो नहीं सुना कि हुकूमत ने यहाँ पर बिजली की कीमत कम की है। अलबत्ता इजाफे की जो बातें हर महीने 2 महीने बाद सुनते हैं, आज भी इजाफा हुआ है 1 रुपया 6 पैसे का, क्या कहेंगे? यही कहूँगा जी कि इन लोगों को जो था वो 70 रुपये पेट्रोल जो महंगा लग रहा था और 106 रुपये पेट्रोल इन लोगों को सस्ता लग रहा है। ठीक है जी, डॉलर इनको 160 का जो है वो सस्ता लग रहा है, और 105 का जब 100 का डॉलर था वो इनको महंगा लग रहा था। हमें तो वो करप्ट दौर ही ठीक था, करप्शन वाला दौर ही ठीक था। 35 साल इस मुल्क को लूटा गया और आटे की कीमत पहुंची 35 रुपये पे। और जो 76वां साल आया, जब भाई साहब की हुकूमत आई, तो आटे की कीमत होगी 80 रुपये। तो ये ऐसे हाजी साहब जो हमारे में नहीं आ रहे आवाम के। चले जी, इस वक्त कुछ मजीद लोग यहाँ पर हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। गुफ्तगू का सिलसिला ज़रा एक मरतबा दोबारा से जोड़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। क्या हाल है आपका? सर खान साहब ने पहले कह दिया था घबराना नहीं है, तो अवाम क्यों घबराई हुई है? क्या हो गया अगर एक मरतबा फिर से बिजली की कीमत में इजाफा हो गया है? क्या फ़र्क पड़ता है? मुल्क के लिए बर्दाश्त कर लें। देखिए, खान साहब जो है ना, वो तो हर बात पे कहते हैं कि घबराना नहीं है। 3 साल हो गए इस हुकूमत को, आज तक खान साहब आप संभले नहीं है, तो इसके बाद आप क्या संभलेंगे? इसको अब जाना चाहिए। खान साहब तो यूटर्न लेते हैं हर बात पे, तो ये कोई ये सियासत है? 23 साल हो गए, 20 साल हो गए इसको, पार्टी को जो इन्होंने ये इनके वारदे वजूद में पार्टी आई है, तो इतनी देर तक इन्होंने क्या किया है? हमारे सामने तो कुछ नहीं किया। इस बात को आप इस तरीके से भी तो देख सकते हैं ना कि अगर 1 रुपया 6 पैसे का अगर यहाँ पर इजाफा हुआ है, तो ये पैसा जो है डेफिनेटली मुल्की खजाने में जाएगा। मैं नहीं मानता, आज तक मुल्की खजाने में कुछ नहीं गया, आज तक नहीं गया, किसी गवर्नमेंट में नहीं गया। हर गवर्नमेंट ने जो वो कर्ज उतारो, मुल्क संवारो में पैसा इकट्ठा किया, वो भी गया। खान साहब ने कहा था घबराना नहीं है, तो क्या अगर 1 रुपया 6 पैसे अगर यहाँ पर बिजली की कीमत में इजाफा हो गया है फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में, तो क्या कहते हैं आप? नहीं, हम तो कुछ भी नहीं कहते। फ्यूल एडजस्टमेंट में क्या इजाफा हुआ? पिछली हुकूमतों ने भी इजाफे किए, इन्होंने भी किए, तो फ़र्क तो कोई नहीं पड़ेगा। हमने तो पे करने ही करने हैं, चाहे 10 रुपये यूनिट बढ़ा देंगे फ्यूल के एडजस्टमेंट में, हमने फिर भी देने ही देने हैं।
हाँ साहब ने जो कहा घबराना नहीं, हम नहीं घबरा रहे। अच्छा, हम नहीं घबराते। क्या करें, मतलब आप हंसी खुशी देंगे बिजली का बिल? इंशाल्लाह देंगे। मुल्क के लिए देंगे। वोट किसको दिया था आपने? इमरान खान को। अच्छा, तो आपको ये लगता है कि इमरान खान अभी तक जो कुछ भी कर रहे हैं अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए, अवाम की ज़िंदगी में तब्दीली लाने के लिए बिल्कुल सही कर रहे हैं? नहीं, इतना अच्छा नहीं किया जितना करना चाहिए था, जितने वादे किए उन्होंने, लेकिन फिर भी हम उनके साथ हैं। आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। अब 2 साल या 3 साल के अंदर इतनी जल्दी तो नहीं ना कर सकता कोई भी। जो 30 साल इधर नीचे आइएगा। वो ये कह रहे हैं इतना अच्छा तो नहीं किया, लेकिन करेंगे, थोड़ा टाइम दे, 2-3 साल में तो कुछ नहीं होता। देखिए, जब से ये पाकिस्तान वारद वजूद में आया, मैं तो समझता हूँ कि किसी गवर्नमेंट ने रिलीफ आवाम को नहीं दिया। ठीक है, ये खान साहब के ऊपर तवक्को थी। खान साहब ने बहुत नारे लगाए, तो वो पूरे अपनी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरे। ये भाईजान ये भाई से ये कह रहे हैं कि थोड़ा टाइम दे इमरान खान को, 2-3 साल में कुछ नहीं होता। जी बिल्कुल टाइम देना चाहिए। और खान साहब का बयान था कि जब बिजली और गैस की कीमतें बढ़ जाएं तो समझ जाएं कि आपका प्राइम मिनिस्टर चोर है। हाँ जी, क्या कहते हैं? वो सभी कहते हैं चोर, तो हम भी कहते हैं, नवाज शरीफ को कहते हैं, हम उसके मुंह पे कहते हैं। कभी भी किसी ने कहा है, नून लीग ने कहा कि हमारा लीडर चोर है। अगर ये इमरान खान चोरी करेगा तो हम सबसे पहले नारा लगाएंगे, बैनर पकड़ेंगे कि इमरान खान चोर है। ये कहें, नून लीग से किसी भी बंदे से कहेंगे नवाज शरीफ चोर है, वो कहेगा नहीं। मैं इमरान खान को चोर नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ खान साहब ने कहा था कि जब बिजली और गैस महंगी हो तो आपका प्राइम मिनिस्टर चोर है। मैं नहीं कह रहा, मैं उनको चोर नहीं कह रहा। ये खान साहब ने खुद कहा था कि जब ये बढ़ने लग जाए तो समझा प्राइम मिनिस्टर चोर है। देखिए, जब बाहर बैठ के बातें करनी होती है, जब हुकूमत में आता है बंदे की स्ट्रेटजी चेंज होती है, उसको पता चलता है कि क्या चीज़ करनी है, क्या नहीं करनी। अगर रेट नहीं बढ़ाएंगे तो फिर चलेगा कैसे? हम कौन से बंदे हैं? एक्चुअली खान साहब की तैयारी ही नहीं थी। उन्होंने खुद मान लिया कि हमारी तैयारी नहीं थी, बगैर तैयारी के गवर्नमेंट में आ गए हैं, तो इस वजह से ये सारे मामला जो खराबी की तरफ गए हैं। अस्सलामुअलैकुम जी, बिजली की कीमत में इजाफा हुआ है, खान साहब ने कहा था घबराना नहीं है, क्या कहेंगी? तो घबराना है क्यों नहीं, वो मारेगा हमें, घबराना तो हमने क्या है? जियांगे तो घबरावांगे ना। 3 दिन हो गए ने लाइट नहीं पई आंदी, वो भी पिछली हुकूमत का होएगा वे, वो भी पिछली हुकूमत ने कर दी है जी बिजली खराब। ठीक है, तो हुण महंगाई इन्नी हो गई है कि गरीब को खान ही नहीं होएगा, तो बच्चे बचांगे तो घबरावांगे नहीं ना। फिर उन्हें तो मैं कहनी है खत्म ही कर दी है दुनिया। आज दोबारा इजाफा हो गया है बिजली की कीमत में 1 रुपया। पाकिस्तान मैं दस रही जो बनता पे सन दोबारा दीवियां ले जाएगा। ठीक है, तो पाके मार के तो मारते खत्म कर देगा। आज 1 रुपया 6 पैसे इजाफा हुआ है बिजली की कीमत में, फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में, क्या कहती हैं आप? पुत्र की क्या नाम है, यदि जान रोवांगे बह के, और की क्या नाम है? यदि जान बह के सारे दिन रोवांगे। आ जाते ने इंटरव्यू देन पिछली हुकूमत सानू तो होना चाहिए, सानू सुन इंसाफ देन, सानू बिजली सस्ती। तब्दीली का वादा कहाँ गया? और तब्दीली का वादा यही तो कहनी पई कि तब्दीली आई है कि दोबारा दीवियां दे आवांगे, दीवियां दे आवांगे। पुत्र तेल महंगा, घ्यो महंगा, हर चीज़ महंगी। हूँ तो लकड़ा बालन जोगे भी नहीं रहा। लकड़ कौन सा सस्ता है? गैस है तो नहीं आती पई। हूँ 3 दिन हो गए ना बत्ती जा रही है, 3 दिन तो बिल सान ठुक के आ रहे हैं। बहुत मेहरबानी साडे मगरों ला दियो, असं नहीं चाहते, असं नवा पाकिस्तानी सन पुराना ही दे दे। चले जी, लेकिन बिजली का बिल आपने इस दफा थोड़ा ज्यादा देना है तो फिर रोवांगे, जान नू बह के तो देंगे, वो तो देंगे। आप ना रोए, दुआ करें। ब्रेक क्या लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट, और आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं कि हुकूमत ने एक मरतबा फिर से अवाम के ऊपर बिजली का बम गिरा दिया है। 1 रुपया 6 पैसे बिजली की कीमत में इजाफा हो चुका है। जहां पर एक जानिब बहरान है तो वहीं दूसरी जानिब बिजली की कीमतों में आए दिन इजाफा होता रहता है। इसकी क्या वजह है ये हम जानते हैं शाहिद सिप्रा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साहब, हमने तो ये सोचा था नया साल आया है, नए साल के आगाज़ के ऊपर जो है शायद कुछ रिलीफ मिलेगा, लेकिन हमने देखा कि एक जाने पूरा मुल्क ब्लैकआउट हो जाता है। तो आज हमने देखा कि आज एक मरतबा फिर से 1 रुपया 6 पैसे का इजाफा हो गया है। क्या वजह है भाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपको ये तो पता है कि नया साल आया है, शायद आप भूल गए कि पाकिस्तान भी नया हुआ है ना।
तो ये नए पाकिस्तान में तो इस तरह की चीज़ें आपको मिलती रहेंगी, और इस तरह के मुख्तलिफ मामला जब चलते रहेंगे तो लोगों को किस तरह पता चलेगा कि नया पाकिस्तान बना है। अगर मामूल के मुताबिक चलेंगे तो फिर तो मालूम नहीं हो सकेगा। दूसरी बात, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक तरफ बहरानी कैफियत है, पूरा मुल्क जो है वो ब्रेकडाउन की जद में आया, मुसलसल बिजली की फरहमी मुअत्तल रही, और अभी भी लाहौर और मज़ाफ़ात के इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग है। और फिर साथ में आप इसी दिन आप नोटिफिकेशन कर रहे हैं कि हम ₹1.06 फी यूनिट के हिसाब से बिजली की कीमत फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बढ़ा रहे हैं। ये उस वक्त तक चलता रहेगा। देखें, हम लोग हर तीसरे महीने हर महीने ये चलाते हैं खबरें कि फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत बढ़ा दी गई। ये उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक आप जनरेशन तब्दील नहीं करेंगे, जब तक आप फर्नेस ऑयल से नहीं निकलेंगे, जब तक आप LNG पर जो बिजली बना रहे हैं उससे नहीं निकलेंगे, जब तक सस्ते जो बिजली का पावर प्लांट्स हैं, पावर हाउसेज हैं, वो नहीं लगाए जाएंगे, या कोई मिक्स्ड जो टैरिफ है वो नहीं बनाया जाएगा, तब तक ये पॉसिबल नहीं है। अब देखें, माह अक्टूबर नवंबर में सार्फिन तो अपने बिल अदा कर चुके हैं। अब तो तैयारी कर रहे हैं कि आइंदा मई जून में हमने बिल देने हैं जो बड़े भारी भरकम बिल आएंगे। लेकिन ये आपके ₹1.06 आपके अक्टूबर में जो है 29 पैसे और नवंबर में 70 पैसे जो है वो एडिशन आएगा। इसका क्या मतलब है कि जो लोग इस वक्त जहन में है कि गैस का बिल हम अदा कर रहे हैं, बिजली का कम आ रहा है, तो वो मेरे ख्याल में जहन से निकाल दें, बिजली का बिल भी अब कम आने वाला नहीं है। हुकूमत को ये इजाफी आमदनी तो आ रही है, तो हुकूमत तो डेफिनेटली नहीं जाएगी ना, ये अरबों रुपए का जो मामला है यूं हाथ से निकल जाए। देखें, फिर अगर हुकूमत चाह रही है तो फिर हुकूमत वो नारा लगाना भी छोड़ दे कि हमने आवाम को रिलीफ देना है। फिर बिजली की कीमतें बढ़ाकर अगर उन्होंने कौमी ख़जाना भरना है तो फिर वो चीज़ निकाल दें कि रिलीफ वाली तो बात ही ख़त्म हो जाती है। बात यह है कि सस्ते पावर प्लांट्स पे हमें जाना होगा, सस्ती जनरेशन पे जाना है। अदरवाइज़ जो भी गवर्नमेंट आएगी अगर उसमें इसी तरह की जनरेशन होगी, 70% मैं बता रहा हूँ कि 70% हम महंगे दामों बिजली बनाते हैं और सस्ती बिजली फ़रोख्त करते हैं, तो हुकूमत के पास तो पैसा ही नहीं है कि सब्सिडी दे दे, इसलिए हमें इजाफी अदा करना पड़ता है। सिप्रा साहब, ये बताइएगा कि चले अभी तो ये साल का आगाज़ हुआ है और साल के आगाज़ के साथ ही यहाँ पर बिजली की कीमत जो है वो बढ़ चुकी है। अभी तो खैर से 11 महीने बाकी पड़े हैं। आपको क्या लगता है, क्योंकि आपकी बड़ी गहरी नज़र है बिजली के मामलात के ऊपर, तो आपको क्या लगता है कि अभी आइंदा आने वाले दिनों में क्या मज़ीद अभी कोई इजाफा मुतवक्को है? बिल्कुल है और हर महीने ये होगा, चूँकि आपकी जो पेट्रोलियम की जो मसनूआत हैं, जो फर्नेस की कीमत है, चाहे वो बैनुल-अक़वामी सतह पर देख लें, चाहे आप यहाँ पाकिस्तान में देख लें, वो बढ़ रही हैं। तो जब फर्नेस ऑयल की कीमत बढ़ेगी और फिर LNG पे हम उस पर बिजली बनाते हैं, तो LNG की जो हमारे मुआहदे हैं वो भी हमने महंगे दामों ख़रीदनी है। तो इसका क्या मतलब है कि जो इन दोनों चीज़ों पर हम बिजली बनाते रहेंगे तो ये हर महीने जो है इसी तरह नेपरा जो है इसका कोई डिटरमिन करेगा और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट हमें अदा करना पड़ेगी। अब अक्टूबर नवंबर है, अब दिसंबर की आ जाएगी, फरवरी में, जनवरी की, मार्च अप्रैल में आ जाएगी, ये इसी तरह चलता रहेगा, यहाँ पे चलता रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका शाहिद सिप्रा साहब। तो ये जनाब यहाँ पे सूरत हाल है। शाहिद सिप्रा साहब ने यहाँ पर बता दिया है कि आइंदा आने वाले महीनों में भी अवाम बिजली के हवाले से हुकूमत से रिलीफ की किसी भी किस्म की कोई तवक्को ना रखे, क्योंकि अभी तो यहाँ पर साल का आगाज़ हुआ है और साल के आगाज़ के साथ ही महंगाई के नए तोहफे जो हैं यहाँ पर आवाम को मिल रहे हैं। पहले पेट्रोल महंगा हो गया, आज खैर से बिजली महंगी हो गई। पूरे मुल्क में जो है बिजली का ब्रेकडाउन यहाँ पर हो जाता है, लेकिन कोई पूछने वाला यहाँ पर नहीं नज़र आता है। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि आवाम को यहाँ पर रिलीफ फराहम किया जाए, लेकिन ऐसा क्यों कर मुमकिन हो कि क्योंकि जब यहाँ पर जब आसानी से जब यहाँ पर तकरीबन 8 अरब 42 करोड़ रुपए आ रहे हों, तो किसका दिल चाहता है जनाब कि यहाँ पर लोग जो हैं बिजली की कीमतों को यहाँ पर कम करें। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सूरत हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।